हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आपको तो पता ही है हम काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं पी टेट के लिए, सी टेट के लिए, और अभी हम एन टी टी के लिए भी सिलेबस कवर कर रहे हैं। यह सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम एन टी टी का टॉपिक करेंगे, हमारी जनरल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिए सो दैट आपका बेस बन जाए। क्लियर? लेट अस डिस्कस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन होती कैसे है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रीथ करना है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पज़ है या कैसे होती है। ठीक है, हम रिस्पायर करते क्यों हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, पहले मैं अगर बात करूं, हम खाने के बिना 2 डेज तक रह सकते हैं। वाटर के बिना भी एक दिन के तक रह सकते हैं, मतलब सरवाइव कर सकते हैं। बट विदाउट ऑक्सीजन आप सिर्फ कुछ मिनट बोल दूं रह सकते हैं, उसके बाद आपको ब्रीथ करना ही पड़ेगा। जल्दी से फिर आपके जो लंग्स है वो एयर को क्या है, फिल करेंगे, ऑक्सीजन को। एयर का मतलब ऑक्सीजन को फिल करेंगे। क्लियर? तो दैट मीन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन ब्रीथ करना। ठीक है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो आपका आपकी बॉडी क्या है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। ठीक है जी। तो रेट ऑफ ब्रीथ क्या है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो। ये तो सभी को पता है ना, रेसिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तब क्या है हमारा जो ब्रीथिंग है वो फास्ट होती रहती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के टाइम। क्लियर? तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है, मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, मतलब अलग अलग हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। देखिए, रेस्पिरेशन क्या है, मूवमेंट है ऑक्सीजन की फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू द सेल्स। आउटसाइड वाले इन्वायरमेंट से जब ऑक्सीजन आती है हमारे सेल्स तक, विद इन द टिश्यूज़ के पास, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, एक्सचेंज होना गैसेस का, इसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फूड का ब्रेक डाउन हो जाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं सो दैट जो वो खाना ले रहे हैं उनसे एनर्जी को फॉर्म कर सकें। ठीक है, यही लिखा हुआ है। मींस चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, बट जो फूड हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्या है, समझ आ चुका है। मींस इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुकी है कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से पहले मैं आपको बता दूं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनके 3 पार्ट्स आएंगे या 3 स्टेजेस आएंगी। फर्स्ट स्टेज होगी ब्रीथिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बोल सकते हो, मींस गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। सेकेंड स्टेज ऐसे भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
और जो थर्ड आपकी स्टेज होगी वो होगी सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रीथिंग के बारे में। ये क्या है हमारी फर्स्ट स्टेज, मैंने अभी बताया। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इन्हलेशन, एक एक्सहालेशन। ठीक है जी, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन्हलेशन एंड एक्सहालेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, होता क्या है, जब आप क्या है एयर में से ऑक्सीजन को ले रहे हो, ऑक्सीजन की अमाउंट को टेक इन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इन्हलेशन। इन का मतलब होता है अंदर लेना। ठीक है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो, गिव आउट मीन्स बाहर निकाल रहे हो, एंड वाटर के वेपर को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सहालेशन। क्या बोलते हैं, एक्सहालेशन। क्लियर? तो यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल यूज द इरेजर। थोड़ी सी स्पेस बना लें सो दैट आपको समझ आ सके और कंसेप्ट क्लियर हो सके। हाँ जी, देखिए, एक तो वन ब्रीथ का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ वन ब्रीथ, वन ब्रीथ का मतलब होता है वन इन्हालेशन और वन एक्सहालेशन। क्लियर? वन ब्रीथ का मतलब होता है वन इन्हालेशन, वन एक्सहालेशन। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आप क्या बोलोगे, वन ब्रीथ। ठीक है जी, ये अल्टरनेटली हैं बट कॉन्टीन्यूसली चलते ही रहते हैं। आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं, कॉन्टीन्यूसली चलते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आप जितना ब्रीथ करते हो 1 मिनट में, 1 मिनट में आप जितने टाइम ब्रीथ करते हो, सांस ले रहे हो, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। क्लियर? सबसे पहले मैंने बात की इन्हालेशन और एक्सहालेशन की। जब आप ऑक्सीजन लेते हो उसको इन्हालेशन बोलते हो, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो उसको एक्सहालेशन बोलते हो। क्लियर? उसके बाद क्या है, वन ब्रीथ का मतलब है वन इन्हालेशन और वन एक्सहालेशन। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स आप ब्रीथ करते हो 1 मिनट में, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग रेट। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पासेज ऑफ एयर। एयर पास कैसे करती है, देखिए मैंने साथ में डायग्राम भी लगाई है सो दैट आपको समझ आ चुके। सबसे पहले एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, कहाँ से, नोज से, विद द हेल्प ऑफ नोज या फिर माउथ से। ठीक है, जिससे क्या है, हमारी जो नोस्ट्रिल है, यहाँ पे दिखाया हुआ है नोस्ट्रिल। ठीक है, साथ साथ में डायग्राम देखते रहना। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग है, वो अलाउ करती है एयर को एंटर जाने के लिए। हमें पता है ना, नोज से जाती है हमारी एयर, और क्या है, वो ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। ठीक है, एयर क्या है, जब पास होती है उसके बाद नेसल कैविटी से, ये नेसल कैविटी है, दिखाई हुई है, ध्यान से आप देखते रहना। एयर पास करेगी फिर नेसल कैविटी में से, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर। हमें पता है ना हमारे नोज में हेयर प्रेजेंट है, मस्कस, जो फिल्टर करते हैं किसको, डस्ट पार्टिकल्स को, किसको, डस्ट पार्टिकल्स को, सो दैट जो एयर जाए वो क्लियर एयर जाए, फिल्टर्ड एयर जाए, वार्म एयर जाए नेसल कैविटी में से। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका है। जो वार्म एयर नेसल कैविटी में से पास कर रही है, किसकी हेल्प से पास करेगी, फिरानेक्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से पास करेगी, फिरानेक्स की हेल्प से पास करेगी। कहाँ से, नेक वाले रीजन में। देखिए फिरानेक्स नेक के पास आ रहा है ना, ठीक है, एंड देन टू लिरानेक्स, फिर ये किसके पास जाएगी, लिरानेक्स के बाद पास जाएगी। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। ये क्या है, ये रोकती है, मीन्स फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर नहीं होने देती। यहाँ पे हमारी 2 ट्यूब्स होती हैं, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विंड पाइप में सिर्फ एयर ही जाती है, फूड नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कवर बंद कर लेते हैं, तभी कहते हैं कि खाने के टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए।
एयर जो ट्रैवल करती है थ्रू लॉन्ग विंड पाइप जो हमारी चेस्ट कैविटी में होती है उसको ट्रैचिया बोलते हैं। ये जो ट्रैचिया इसका दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप। मैंने अभी बताया एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, ठीक है। एयर ट्रैवल करती है लॉन्ग विंड पाइप से जो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, उसको ट्रैचिया बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। ट्रैचिया के टू पार्ट्स हैं। ट्रैचिया के टू पार्ट्स हैं। एक तो है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचाई, ये रही राइट मेन ब्रोंचाई और ये है लेफ्ट मेन ब्रोंचाई। क्लियर? ये टू पार्ट्स यहाँ पे जो दिखाए हुए हैं, ये सीधा एयर एंटर करवाते हैं हमारे लंग्स में। ये हमारे दो लंग्स बने हुए हैं, ठीक है। जो लंग्स हैं ये लार्जेस्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना वो ध्यान से सुनिएगा। लंग्स क्या है, यही क्वेश्चंस बनते हैं। लार्जेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यह सिस्टम है जो गैसेस को क्या करवाता है? एक्सचेंज करवाता है। आगे क्या है, जो ब्रोंचाइज है वो आगे स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड है। देखिए यहाँ पे ट्यूब बन गई, आगे ये बहुत सारी ऐसे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड की हुई हैं, ठीक है, जिनको ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, CHIOLES, ब्रोंचाइल्स। क्लियर? जो हरेक ब्रोंचाइल्स है वो आगे ब्रांचेस में डिवाइड है, ठीक है। जो क्या है हमारे एयर पहुंचाती है कहाँ तक? मींस एयर पहुंचाने का काम करती है ब्लड कैपलरीज तक, उसको बोलते हैं एल्वली। क्या बोलते हैं? ALVOLI, एल्वली, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, क्लियर हो चुके हैं सारे पार्ट्स। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने बात की। ये क्या है लास्ट में, इसको बोलते हैं डायफ्राग्राम। जो ये डायफ्राग्राम है, जैसे आप इनहलेशन करते हो, ब्रीदिंग लेते हो, तो ये मूव करता है अपवर्ड आउटवर्ड जब आप इनहलेशन कर रहे हो। जब आप एक्सहलेशन कर रहे हो तो ये क्या है, एयर को एक्सपेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो ड्यूरिंग एक्सहलेशन ये रिलैक्स हो जाते हैं, डाउनवर्ड आ जाते हैं और इनवर्ड आ जाते हैं। क्लियर? आई होप समझ आ चुके हैं। डायफ्राग्राम का मैं अगर आप चाहो तो दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा सा इरेज करके आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया अभी तक। वेट कीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट है बच्चा तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप फीडबैक में बता ही सकते हो कि वीडियो कैसी लग रही है। लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। देखिए अब डायफ्राग्राम की बात करें हम डायफ्राग्राम क्या है, जब आप इनहलेशन करते हो, ठीक है जी, इनहलेशन के टाइम ये अपवर्ड चला जाता है, अपवर्ड चला जाता है। और क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ जब आप ब्रीथ करते हो आप देख सकते हो, ठीक है। जब एक्सहलेशन होती है तब ये क्या करते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मीन्स डाउनवर्ड आ जाते हैं, डाउनवर्ड और इनवर्ड हो जाते हैं। क्लियर? ये तो जब आप ब्रीथ करते हो तब भी आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हमारी सेकंड स्टेज है। मैंने 3 स्टेज बताई थी ना, ये सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, रीच करती है सेल्स के पास, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, सेल्स के पास पहुँच जाती है। इस स्टेज के भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स सेलुलर, नीचे लिखा हुआ है। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब हम ब्रीदिंग से ले सकते हैं, ठीक है। आप आइडिया लगा सकते हो। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे डिटेल में बात करेंगे और ये याद रखना है, ये सेकेंड स्टेज है आपकी, रेस्पिरेशन प्रोसेस की सेकेंड स्टेज है आपकी। क्लियर? आगे है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है।
देखिए, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं या ब्रीदिंग बोलते हैं। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो एक्सचेंज होती है गैसेस वो किस किस के बीच में होती है, एल्वली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? एल्वली एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान से समझिएगा, जो ऑक्सीजन है ना वो बॉडी में जाती है, इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हम कहाँ जाएगी, एल्वली में। कहाँ जाएगी, एल्वली में। एल्वली क्या है, वो क्या है, बहुत सारी वेसल से कवर होती है। मैं लिख देती हूँ, जो एक एल्वलस है ना उसके अराउंड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ठीक है, तो एल्वलस में इनटू ब्लड कैपिलरीज, तो ये कहाँ तक जो इसके अराउंड ब्लड वेसल्स हैं वो क्या ले लेती हैं, गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। मीन्स क्या ले लेती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं। क्लियर? तो रेड ब्लड सेल जो कंटेन होते हैं वो पिगमेंट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, हेमोग्लोबिन। अब अगर हेमोग्लोबिन, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कंबाइन कर जाए ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि उसने क्या करना है, एक्सहालेशन। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, इनहालेशन हो रहा है, इधर इधर एक्सहालेशन, एक रिमूव कर रहा है एक रिलीज कर रहा है। इसमें डायफ्राग्राम देखिए ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से। हर ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से होती है, अलग तरह से वो ब्रीथ करते हैं, कुछ लंग्स से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, कुछ मॉइस्चर स्किन से करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, जो हमारा ब्लड है और हमारे बॉडी के सेल्स हैं इनके बीच में। इस स्टेज में जो ऑक्सीजन मूव करता है वो ब्लड से सेल्स तक करता है, अभी बात की हमने। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से ब्लड तक, मीन्स ऑपोजिट, वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा चल रहा है ये। पहले ऑक्सीजन जा रही है कहाँ से, ब्लड टू सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, सेल्स टू, फ्रॉम सेल्स टू ब्लड। ठीक है, ऐसी है ना, ऑक्सीजन मूव कर रही है ब्लड से सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है सेल्स से ब्लड तक। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो ऑक्सीजन मूव कर रही है वो फ्रॉम ब्लड से सेल के बीच तक, मीन्स सेल तक जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ तक जा रहे हैं, ब्लड तक जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन ब्लड से सेल तक जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड तक जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है रेस्पिरेशन की। इसमें आप क्या है, जो सेल हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, जो क्या है ब्रेकिंग डाउन के काम आती है, फूड को ब्रेक करने में और एनर्जी को रिलीज करने में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको आप रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जब ये मिलते हैं तो क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये तीनों चीज़ें क्या है, फॉर्म होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एज अ प्रोडक्ट बनता है जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन ने किसने लिया, सेल्स ने लिया। ब्रेकिंग डाउन क्या करना है, फूड करना है, तो क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो, WP। ठीक है, ठीक है जी।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्या पास आउट हो जाता है सेल से बाय डिफ्यूज़न, ठीक है, बाय डिफ्यूज़न वो रिलीज़ हो जाता है, सेल से निकल जाता है। यही हमने याद रखना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उस पे प्रोडक्ट क्या बनता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है जो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, पास आउट हो जाता है सेल से डिफ्यूज़न से। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जब क्या है फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बट अनएरोबिक में क्या है, फूड ब्रेक डाउन तो हो जाता है बट उसमें विदाउट ऑक्सीजन होता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और अनएरोबिक में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबिक में भी अनएरोबिक में भी। ये अक्कर होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, किस में अक्कर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में। अनएरोबिक होता है साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है। बट जो अनएरोबिक है ये 1 to 2 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, यूज़ किया जाता है ये प्रोसेस मेनली। जो एरोबिक है जब हमारा हार्ट बीट चलता है, हार्ट रेट चलती है या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये तब प्रोसेस होता है। ये लेस एटीपी बनाता है, ये क्या बनाता था, अलॉट ऑफ, ये क्या बनाता है, लेस एटीपी, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो या हार्ट रेट हाई हो। ये क्या होता है, जब आप 1 to 2 मिनट एक्सरसाइज कर लो तब। क्लियर? आई होप आपको डिफरेंस थोड़े से ऑपोजिट दिए हुए हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, आप सेम कर लेना, और आई होप आपको समझ भी आ चुके हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको आप क्या है एज ए एक रिएक्शन भी लिख सकते हो। जब ग्लूकोज, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे लिखने की, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, ई ए मीन्स इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी में, ठीक है। क्या है, किसकी है ये, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। ईस्ट में होता है ये प्रोसेस, किस में होता है ये प्रोसेस, ईस्ट में। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल है ह्यूमन, हम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, ठीक है। बट फंगी भी आ जाएगी। अगर मैं बात करूं अनएरोबिक की तो इसमें क्या आ जाएगा, ईस्ट, मैंने अभी लिखा, बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन टाइप्स के होते हैं जो, ठीक है, इनकी ये एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, आपने आंसर देना है, वो प्रोडक्ट का नेम बताना है, ठीक है, जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने पे बनता है जब क्या है हम कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर के चुके हों, ठीक है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हम बोलते हैं ना क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारी बॉडी पे, तो कौन सा एसिड बनता है, ठीक है, ग्लूकोज किस एसिड में ब्रेक डाउन होता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स में भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ये आपने बताना है। मैंने ये पहले भी बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं और अलग अलग प्रोसेस होता है, ब्रीथ करने का ऑर्गन अलग अलग होते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कॉकरोच, ये कॉकरोच की डायग्राम ही है, मैं लिख भी देती हूँ, कॉकरोच की है, ठीक है जी। या फिर आप कह सकते हो ग्रास होपर। इनमें क्या होता है, इनको हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि ये एक्टिव लाइफ में है, ठीक है। जो ये इंसेक्ट हैं इनमें क्या है, नेटवर्क प्रेजेंस होता है ट्यूब्स का, ट्यूब्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है,
जिनको आप क्या बोलते हो, ट्रेचियल सिस्टम या ट्रेचिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा ट्रेचियल ट्रंक, ठीक है, क्या बोलते हैं ट्रेचियल, जो सारी बॉडी में इनके घूमती हैं, सारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये ओपन होती है स्मॉल पोर्स की तरह, स्मॉल पोर्स में ओपन होती हैं, क्लियर। जो ओपन होती है पोर्स, जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, उनको बोलते हैं स्पाइरल्स, ये रहा, उनको क्या बोलते हैं स्पाइरल्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका है इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन। नेक्स्ट 12th है रेस्पिरेशन इन इक्वेटिक एनिमल। इक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन, इक्वेटिक एनिमल डिफरेंट है एनिमल से, क्योंकि ये क्या लेते हैं ऑक्सीजन, जो कहाँ पे डिजोल्व हो, वाटर में डिजोल्व हो, वाटर में क्या हो डिजोल्व हो, क्लियर। तो एक्वेटिक एनिमल्स, अगर मैं फिश की बात करूं, तो वो ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं, गिल्स की हेल्प से। गिल्स क्या है, ये क्या है, मींस गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इनमें क्या है, रिच सप्लाई होती है, किसकी हेल्प से, ब्लड कैपलरीज की हेल्प से, ब्लड कैपलरी की हेल्प से। ये जो फिश है ना, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अपने माउथ में रखती है, ठीक है, सो दैट वो क्या है, जब वो ब्रीथ करने में उसको क्या हो ईजी हो, क्योंकि वो जब ब्रीथ करेगी, जब वो बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना इस प्रोसेस में, एंड ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है, क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं, जो ब्लड कैपलरीज होती हैं, ये कहाँ तक पहुँचाते हैं, अदर पार्ट्स तक। कहाँ तक पहुँचाते हैं, फिश के अदर पार्ट्स तक। किसकी हेल्प से ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, थ्रू ब्लड, ब्लड की हेल्प से, ठीक है, ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स, वेल्स, इनके पास लंग्स होते हैं। वेल के पास क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करने के लिए। और इनके ऊपर यहाँ पे, ये तो फिश है, अगर मैं वेल की बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है, ब्लो होल्स होते हैं। ब्लो होल ओपन होता है जब वो पानी की सरफेस के बाहर आते हैं। पानी से मीन्स ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, सरफेस पे होते हैं, तो ये ओपन हो जाता है यहाँ पे, और जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे ही वाटर में जाएंगे ये कवर हो जाता है, बंद हो जाता है। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्चर स्किन से कौन कौन से हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर मैं बोल दूं फ्रॉग है, टेडपोल्स हैं, टॉड्स बोल देते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी रेस्पिरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर स्किन, क्लियर। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर स्किन प्रेजेंट होती है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। जो अमीबा बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को डायरेक्टली ले लेते हैं, किससे, सराउंडिंग से। किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके, या फिर बॉडी की सरफेस को, क्योंकि वो क्या होती है, मॉइस्चर होती है। क्या होती है, मॉइस्चर होती है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स के पास क्या है, गिल्स भी होते हैं। उनके जो टेडपोल्स स्टेज में होते हैं, तो तब उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। जैसे वो अडल्ट हो जाते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, बट वो ब्रीथ स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। बड़े हो जाते हैं तो फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं, और जब वो टेडपोल है तब उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बन के आ सकता है, ईजिली आ सकता है। ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी सॉफ्ट स्किन होती है, जो क्या है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन को, किसकी, विद ब्लड कैपलरीज की हेल्प से, पूरी बॉडी तक पहुंचाती है ब्लड कैपलरीज की हेल्प से, ठीक है, ब्लड कैपलरी की हेल्प से। देखिए ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, क्या है, अर्थवॉर्म, मॉइस्चर स्किन है। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैसे एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सिमिलरली प्लांट रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, बट कुछ चीज़ें ऑपोजिट हैं। जैसे प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं,
टेक इन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमूव क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, मीन्स ऑपोजिट है गैस का प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस का प्रोसेस। प्लांट को क्या है, लेस एक्टिव होते हैं एनिमल से, तो इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है। गैसेस एक्सचेंज होती है लीव्स के सरफेस पे। देखिए ये रहा स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से, ये स्टोमेटा क्या है, ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग की हेल्प से ये क्या लेता है, ब्रीथ करता है। ब्रीदिंग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और गैस ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ये गार्ड सेल है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन होती है स्टोमेटा और लेंटिसल्स से। अब लेंटिसल्स क्या है ये मैं बताती हूँ। गैसेस एक्सचेंज होती है लाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इन द डार्क। कुछ ऐसे भी हैं जो डार्क में क्या है करते हैं, मेनली नहीं करते, रेस्पिरेशन ही नहीं करते, वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। बट एक आधा प्लांट होगा जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं इन द डार्क, क्योंकि डार्क में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑपोजिट करते हैं बट ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, मीन्स ऑपोजिट वर्क करने शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑपोजिट वर्क करते हैं। क्लियर। तो एक मैं क्या बता रही थी, लेंटिसल्स रह गया ना। तो लेंटिसल्स क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे वेट, लेंटिसल्स क्या होता है, जब एक्सचेंज होती है गैसेस, अगर मान किसकी हेल्प से, स्टेम्स की। स्टेम्स के पास क्या होता है, ओपन कुछ स्टेम्स के पास स्मॉल ओपनिंग सरफेस होती है। स्टोमेटा तो ओनली लीव्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, बट स्टेम्स के पास भी स्मॉल ओपनिंग स्मॉल ओपनिंग चीज़ होती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। क्लियर, यही वर्ड लिखा हुआ था ना, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसल। स्टोमेटा तो लीव्स के ऊपर हो गया जो गैसेस को एक्सचेंज करता है, बट लेंटिसल कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स के ऊपर, जो स्मॉल ओपनिंग सरफेस होती है। क्लियर। रूट्स भी गैसेस एक्सचेंज करती हैं। रूट्स गैसेस एक्सचेंज करती है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो प्लांट को पूरा फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग वे से वो क्या है लेते हैं, स्टेम से लेते हैं, लीव से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और रूट से लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आपको पता है, आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, सच्ची में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।